क्या ईश्वर आज भी धरती पर मौजूद हैं? क्या आज के कलयुग में चमत्कार होते हैं? अगर आपको लगता है कि नहीं, तो 2026 के प्रयागराज माघ मेले की यह घटना आपकी सोच बदल देगी। जनवरी 2026, कड़ाके की ठंड, घना कोहरा और मौनी अमावस्या का वह दिन जब प्रयागराज की धरती पर करोड़ों भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा था। प्रशासन अलर्ट पर था, चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा था, लेकिन उस भीड़ में एक ऐसा नागा साधु आया जिसे रोकने की गलती जब पुलिस ने की तो त्रिवेणी संगम पर कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर वहां मौजूद हजारों लोगों की रूह कांप गई। आज की कहानी उसी अदृश्य शक्ति और एक अहंकारी पुलिस अफसर के टकराव की है। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि यह घटना आपके रोंगटे खड़े कर देगी। भक्तों, आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है, इसीलिए इस घटना को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप भी गंगा मां के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय गंगा मैया जरूर लिखें। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। तारीख थी 18 जनवरी 2026। प्रयागराज में मौनी अमावस्या का शाही स्नान चल रहा था। ठंड इतनी ज्यादा थी कि हाथ पैर सुन्न पड़ रहे थे, लेकिन आस्था की गर्मी ने करोड़ों लोगों को गंगा के तट पर खींच लिया था। कोहरा इतना घना था कि 10 कदम दूर खड़ा इंसान भी दिखाई नहीं दे रहा था। संगम तट पर हर हर गंगे और बम बम भोले के जयकारे गूंज रहे थे। प्रशासन के लिए भीड़ को संभालना नामुमकिन सा हो रहा था। वीआईपी मूवमेंट के कारण मुख्य घाटों को रस्सियों से घेर दिया गया था। आम जनता को रोका जा रहा था ताकि बड़े अधिकारी और नेता पहले स्नान कर सकें। उसी ड्यूटी पर तैनात थे इंस्पेक्टर विक्रम सिंह। विक्रम एक सख्त और नास्तिक किस्म के अफसर थे। उन्हें साधु संतों पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं था। वे इसे केवल भीड़ और पाखंड मानते थे। उनकी ड्यूटी वीआईपी घाट के प्रवेश द्वार पर थी, जहां से किसी भी आम आदमी या साधु को जाने की अनुमति नहीं थी। सुबह के 4 बज रहे थे। ब्रह्म मुहूर्त का समय था। तभी कोहरे को चीरते हुए एक आकृति घाट की ओर बढ़ी। न पैरों में जूते, न शरीर पर कोई कपड़ा, केवल भस्म से लिपटा हुआ एक विशाल शरीर। उनकी जटाएं घुटनों तक लटक रही थीं और हाथों में एक लोहे का चिमटा था जो जमीन पर रगड़ने से चिंगारियां छोड़ रहा था। वह नागा बाबा सीधे उस रास्ते की ओर बढ़ रहे थे जहां इंस्पेक्टर विक्रम अपनी टीम के साथ खड़े थे। सिपाही ने लाठी ठोकते हुए बाबा को रोका। ए बाबा, उधर कहां जा रहे हो? वह वीआईपी घाट है, मंत्री जी आने वाले हैं, पीछे हटो। लेकिन बाबा ने न कुछ सुना, न उनकी चाल धीमी हुई। उनकी आंखें एकदम लाल थीं, जैसे उनमें आग जल रही हो, लेकिन चेहरा एकदम शांत। वे बस एक ही दिशा में देख रहे थे, संगम के उस केंद्र बिंदु की ओर जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है। इंस्पेक्टर विक्रम ने यह देखा तो उनका पारा चढ़ गया। वे आगे बढ़े और कड़क आवाज में बोले, सुनाई नहीं देता क्या? बहरे हो? ये रास्ता बंद है, आम घाट पर जाओ। बाबा अब विक्रम के एकदम करीब आ चुके थे। उन्होंने विक्रम की आंखों में देखा और एक भारी गूंजती हुई आवाज में बोले, नदी किसी की जागीर नहीं बेटा, मां बुला रही है, मुझे जाने दे। विक्रम हंसा, एक व्यंग्य भरी हंसी। मां बुला रही है और कानून तुझे रोक रहा है। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो हवालात की हवा खानी पड़ेगी। ये ढोंग कहीं और करना। बाबा मुस्कुराए। वह मुस्कान बड़ी रहस्यमयी थी। हवालात? जो इस नश्वर शरीर से मुक्त है, उसे तू लोहे की सलाखों में कैसे कैद करेगा? हट जा, रास्ते से समय हो रहा है। बाबा ने जैसे ही रस्सियों को पार करने के लिए कदम बढ़ाया, विक्रम ने उनका हाथ पकड़ लिया और जैसे ही विक्रम ने उस भस्म रमे हाथ को छुआ, उसे एक जोरदार करंट का झटका लगा। विक्रम का हाथ झटक गया। उसे अपनी उंगलियों में जलन महसूस हुई, लेकिन विक्रम का अहंकार अभी भी बड़ा हुआ था। तूने पुलिस वाले पर हाथ उठाया, विक्रम चिल्लाया। पकड़ लो इसे, डालो इसे जीप में। 4-5 सिपाहियों ने बाबा को घेर लिया। बाबा ने कोई विरोध नहीं किया। वे वहीं खड़े रहे, आंखों में वही शांति। सिपाहियों ने बाबा के हाथों में हथकड़ी लगाने की कोशिश की और तभी वह हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। जैसे ही सिपाहियों ने बाबा की कलाई पर हथकड़ी का पहला लॉक लगाया, अचानक संगम का पानी अशांत होने लगा। जो गंगा अभी तक शांत बह रही थी, उसमें अचानक उफान आने लगा। हवाएं जो अभी तक ठहरी हुई थीं,
आंधी में बदलने लगीं। टेंट उखड़ने की आवाजें आने लगीं। वहां खड़े भक्तों को लगा कि शायद मौसम बदल रहा है, लेकिन यह मौसम नहीं, यह कुछ और था। बाबा ने अपनी आंखें बंद कीं और जोर से हर हर महादेव का नाद किया। उनकी आवाज में इतनी शक्ति थी कि वहां खड़े लाउडस्पीकर की आवाज भी फीकी पड़ गई। इंस्पेक्टर विक्रम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने चिल्लाकर कहा, इसे ले जाओ यहां से। तभी एक सिपाही जो हथकड़ी लगा रहा था चीख पड़ा। उसने झटके से अपना हाथ पीछे खींचा। साहब, ये हथकड़ी तो जल रही है। विक्रम ने देखा, लोहे की हथकड़ी जो बाबा के हाथों में थी वह लाल सुर्ख गर्म हो चुकी थी, जैसे भट्ठी से निकली हो। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि बाबा के हाथों पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था। उनके हाथ वैसे ही शांत थे, लेकिन सिपाही की उंगलियां झुलस गई थीं। भीड़ में खलबली मच गई। लोग चिल्लाने लगे, चमत्कार, चमत्कार। विक्रम घबरा गया, लेकिन उसका अहंकार अभी भी नहीं टूटा था। उसने अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाली और हवा में तानी। ये सब जादू टोना बंद करो बाबा, वरना मैं उसने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि अचानक नदी की तरफ से एक विशाल लहर उठी। संगम तट पर पानी का स्तर इतनी तेजी से बढ़ा कि लगा प्रलय आ जाएगा। पानी की वह लहर सीधे वीआईपी घाट की ओर लपकी। पानी इंस्पेक्टर विक्रम और उसकी पुलिस टीम की तरफ बढ़ रहा था। वीआईपी कुर्सियां, टेंट, बैरिकेडिंग सब तिनके की तरह बहने लगे। लेकिन जहां वह नागा साधु खड़े थे, पानी की एक बूंद भी वहां नहीं आई। पानी की वह लहर जैसे बाबा के चारों तरफ एक दीवार बनकर खड़ी हो गई थी। विक्रम और उसके साथी पानी के तेज बहाव में घुटनों तक डूब गए थे, गिर रहे थे, संभल रहे थे। लेकिन बाबा सूखे जमीन पर खड़े थे, मानो नदी ने उन्हें स्पर्श करने से पहले ही प्रणाम कर लिया हो। विक्रम, जो अब तक हेकड़ी दिखा रहा था, अब अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। पानी का बहाव उसे नदी की गहराई में खींच रहा था। वह तैरना जानता था, लेकिन उस दिन पानी में एक अजीब सी ताकत थी जो उसे नीचे खींच रही थी। बचाओ, बचाओ! विक्रम चिल्लाया। उसके सिपाही खुद अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। तभी बाबा ने अपनी आंखें खोलीं। उन्होंने अपना चिमटा जमीन पर पटका। ठहर जा। यह आवाज थी या बादलों की गर्जना, कोई नहीं समझ पाया। लेकिन उस एक शब्द के साथ पानी थम गया। लहरें जो विक्रम को बहा ले जा रही थीं, अचानक शांत हो गईं और पीछे लौटने लगीं। कुछ ही पलों में पानी का स्तर वापस सामान्य हो गया। विक्रम गीला, कीचड़ में सना हुआ, कांपते हुए घुटनों के बल बाबा के सामने पड़ा था। उसकी पिस्तौल कहीं पानी में बह गई थी। उसका अहंकार, उसका रुतबा सब उस गंगा के पानी में धुल गया था। घाट पर सन्नाटा छा गया। हजारों लोगों की भीड़ जो यह दृश्य देख रही थी, अवाक खड़ी थी। बाबा धीरे धीरे चलते हुए विक्रम के पास आए। विक्रम की हिम्मत नहीं हुई कि वह ऊपर देख सके। वह बस थर थर कांप रहा था, ठंड से नहीं, भय से। बाबा ने झुककर विक्रम के कंधे पर हाथ रखा। विक्रम को लगा जैसे किसी ने अंगारा रख दिया हो, लेकिन उससे उसे दर्द नहीं, बल्कि एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। उसके शरीर की सारी ठंड गायब हो गई। बाबा ने धीमे स्वर में कहा, खाकी वर्दी शरीर पर है, लेकिन उसके अंदर भी एक आत्मा है। अहंकार को नदी में बहा दे, नहीं तो यह तुझे बहा ले जाएगा। मेरा रास्ता कोई राजा या सिपाही नहीं रोक सकता। मेरा रास्ता केवल महाकाल तय करते हैं। इतना कहकर बाबा मुड़े और सीधे नदी के गहरे पानी की ओर चलने लगे। विक्रम और वहां मौजूद लोग देखते ही रह गए। बाबा पानी के ऊपर नहीं चल रहे थे, बल्कि वे पानी के अंदर जा रहे थे। पहले घुटने तक, फिर कमर तक, फिर कंधे तक, और अंत में उन्होंने एक डुबकी लगाई। लोग इंतजार करते रहे। 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट। गोताखोरों ने देखा, नावों ने चक्कर लगाए, लेकिन वह बाबा दोबारा पानी से बाहर नहीं निकले। क्या वह डूब गए, या वह साक्षात जल समाधि ले चुके थे, या वह कोई इंसान थे ही नहीं? उस दिन के बाद इंस्पेक्टर विक्रम ने अपनी वीआईपी ड्यूटी से इस्तीफा दे दिया। कहते हैं कि अब वे हर साल माघ मेले में उसी घाट पर आते हैं, पुलिस की वर्दी में नहीं, बल्कि एक साधारण भक्त की तरह, शायद उसी बाबा को खोजने जिन्होंने उन्हें जीवन का असली पाठ पढ़ाया था। प्रयागराज के उस घाट पर आज भी लोग उस चमत्कार की बात करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वह अश्वत्थामा थे, कुछ कहते हैं कि वह स्वयं महादेव का कोई रूप थे। सच क्या है, यह कोई नहीं जानता।
लेकिन एक बात सच है दोस्तों, विश्वास है तो पत्थर में भी भगवान है, और नहीं है तो गंगा सिर्फ बहता पानी है। अगर आपको भी लगता है कि हमारी दुनिया में ऐसी शक्तियां मौजूद हैं, तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। और ऐसी ही सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।